हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.4 का यानी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 जो वास्तविक संख्या पढ़ने का है। तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं जो क्लास 10 में बिहार बोर्ड NCERT पढ़ने का है फ्रेंड्स। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। नीचे में दिया गया है, नीचे में परिमेय संख्याएं दी गई है। तो इस माने क्वेश्चन ही कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए यानी बिना भाग दिए बताना है कि जो नीचे दी गए परिमेय संख्याएं हैं वो शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हल करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है फ्रेंड्स। यदि कोई परिमेय संख्याओं का हर का आवाज गुणनखंड का रूप 2n × 5n के रूप में हो तो वो परिमेय संख्याएं शांत दशमलव होता है। चलिए पहले ट्रिक, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या का हर का आवाज गुणनखंड का रूप यदि 2n × 5n या 2n या 5n के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव कहलाता है। शांत दशमलव कहलाता है। तो यही ट्रिक है फ्रेंड्स कि किसी भी परिमेय संख्याओं के हर का आवाज गुणनखंड का रूप 2n × 5n या 2n या 5n के रूप में हो तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। यानी कि 2 पर पावर n जहाँ n है पावर यानी घात, कुछ भी हो सकता है। n के जगह पर 1 2 3 4 5 या 0 छोड़ाकर कुछ भी हो सकता है। यानी कि 2 पर पावर n हो या 5 पर पावर n, माने n के जगह पर पावर होता है, घात होता है, जो कुछ भी हो सकता है 0 के अलावे, या 2n हो तो वो या 5n हो तो वो क्या कहलाएगा, पर वह परिमेय संख्या शांत दशमलव कहलाएगा। और यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड रूप यदि 2n × 5n या 2n या 5n के अलावे कोई अतिरिक्त संख्या हो, यानी कि 2n × 5n या 5n या 2n के अलावे कोई अदर नंबर हो, जैसे कि 3 4 5 यानी 2 और 5 को छोड़ा, तो वो परिमेय संख्या अशांत आवर्ती कहलाएगी। तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे। 1 का 13y, चलिए इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। आप लोग इस ट्रिक को उतार सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/2 13/3 यानी 13/3125। तो इसको मैं तोड़ूंगा।
3125 को 5 से लगाऊंगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 में लगाऊंगा 1, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 में लगाऊंगा 5 दूनी 10, 5 5 25। यानी कि इसका देखिए फ्रेंड्स, चूँकि 3125 का गुणनखंड रूप 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 पर पावर n है। तो मैंने बोला था कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड रूप 5n, ठीक है, या 2n या 2n इंटू 5n रहेगा तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। तो चूँकि हम लिख देंगे, चूँकि 13/3125 शांत दशमलव है। ये है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि हर है उसको हम गुणनखंड में करेंगे। यदि गुणनखंड का रूप 2n इंटू 5n या 2n या 5n के रूप में हो तो वो शांत कहलाएगा। या अगर 2n इंटू 5n या 2n या 5n के अतिरिक्त कोई अलग संख्या हो तो वह शांत आवर्ती कहलाएगी। तो पहला तो बन गया फ्रेंड्स। चलिए 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर में है 17/8। तो चलिए हम 8 को गुणनखंड रूप में करते हैं, 4 2, यानी यहाँ पे 8 = 2 पर 3 आया तो ये भी है, यानी 2n के रूप में आ गया। तो लिखेंगे इसलिए 17/8 शांत दशमलव है। 1 2 बहुत ही ईजी है, इसको भी तोड़ लेंगे, इसको भी तोड़ लेंगे, इसको भी तोड़ लेंगे। चलिए 2 तो बता दिया, अब मैं 4 3 आप लोग बनाइए, 4 आप लोग बनाइए, मैं 5 बताता हूँ। आप लोग बना सकते हैं इसी तरीके से, मैं 5 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको क्लीन करता हूँ। 5 है 19 3 4 3, तो 3 4 3 को मैं 7 बार में लगाता हूँ। 7 7 28, 7 28 और 28 यानी कि 34 में से 28 से हटाते हैं 6 बचता है, 7 63, 7 से लग रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 4 3 = 7 पर पावर 3 है, यानी 7 3 है। तो मैंने क्या पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्याओं का हर का गुणनखंड रूप 2n इंटू 5n या 2n या 5n के अलावे कोई अलग संख्या होगा तो वो अशांत आवर्ती होगी। तो देखिए 7 है जो अलग संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 19/343 अशांत आवर्ती है। इस तरह से फ्रेंड संख्या यानी कि 5 6 8, अब मैं बता रहा हूँ, यानी कि 4 तो मैं बता दिया हूँ, 5 तो मैं बता दिया हूँ, 6 और 6 बता देता हूँ, 7 बता देता हूँ, बाकी 8 9 10 आप लोग बनाइए। अभी नहीं, इसमें से 6 7 बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। 6 है, सिर्फ गाइडलाइन सिर्फ ध्यान देना बस। 6 में है 3 2 5, 2 पर 3 है, 2 पर पावर 3 है। 7 में है 129 बटा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5। देखिए फ्रेंड्स 6 में क्या है, 6 में
6 में है जो हर है, यानी कि परिमेय संख्या का हर है जो 2 इंटू 5n के रूप में है, तो क्या इतना क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव है, क्योंकि इसका हर है 2 इंटू 5n के रूप में है, इसलिए शांत होगा। और देखिए ये क्या है, इसका हर है एक 7 में जो 2 इंटू 5n के अलावे 7 अदर नंबर है, 7 है, तो ये होगा अशांत आवर्ती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी 1 से 10 तक है आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं तो 2-4-5 क्वेश्चन बता दिया हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है आप सोल्व करिए, आ जाएगा, इसी तरीक़ा से बनाइए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1.4 का 2 बताने वाला हूँ। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, वन में प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं को लिखिए, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, प्रश्न 1 में जो परिमेय संख्या शांत दशमलव है उसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो प्रश्न 1 में शांत दशमलव क्या था, 1 था, तो 13/3125 3125, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो हल करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्न 1 में इसका दशमलव प्रसार 3125 को मैं 5 से लगाया था, तो इसका आया था फ्रेंड्स 5 से आया था, यानी इसका 5 से लगाते हैं तो 5 का 23, 5 मिलेगा 25, फिर 5 से लगाएंगे 1, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, यानी 1325 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए इतना बराबर 1 2 3 4 5, यानी 5 पर पावर 5 आया, इसके जगह पर 5 पर पावर 5 है। तो मैं हल करता हूँ, इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ पे मैं 2 पर पावर अपने मान से 5 दूंगा, तो यहाँ पर 2 से पावर 5 दूंगा, तो देखिए इसको काट देंगे तो बात यही है। इसलिए मैं अगर 2 पर पावर 5 देता हूँ इसलिए कि 10 के रूप में लाना चाहता हूँ, 10 इस तरीक़ा से मैं हर को लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 पर पावर 5 दिया। और अगर ये दिए नंबर, यानी 2 पर पावर 5 अगर नीचे से हम गुना करेंगे तो ऊपर में भी यही करेंगे, ताकि दोनों काटें तो बात यही आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 13 इंटू 2 पर पावर 5, अब देखिए अगर ये फार्मूला का पहले देखिए, a इंटू बी अगर पावर n हो, इसमें पावर n हो तो a इंटू बी पर पावर n होता है, ये फार्मूला। तो इसी तरह 5 दूनी 10 पर पावर 5 आया। अब इसको देखिए आगे बढ़ाता हूँ, यानी 13 गुना 2 पर पावर 5 करिए,
तो 2^5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुना 32^10^5 आया। अब 13 गुना 32 करता हूँ, 13 गुना 32, 3 दूनी 6, 2 3 3 9 1 3, यानी 6 9 2 11 और 3 1 4, यानी फ्रेंड 416/10^5 है। तो 10 1 2 3 4 5। अब इसका दशमलव प्रसार देखिए, इसका दशमलव प्रसार को मैं देखिए, यहाँ पे 416 है लेकिन हर में 5 जीरो है, तो यहाँ पे 5 देखिए 5 नंबर बना दिए। अब जब हार में मेरा 5 जीरो है तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या करना है, 5 जीरो लाना है। तो अब यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और जीरो लिख के यहाँ पे इस तरीक़ा से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर हर में 5 जीरो है तब 5 जीरो के बाद 5 जीरो के इसके मैंने जीरो बैठाने के बाद पॉइंट के बाद 5 जीरो होना चाहिए, पॉइंट के बाद 5 जीरो नहीं, 5 के बाद दशमलव के बाद 5 नंबर होना चाहिए। इसको मिलाकर पहले इसको उतार लिया, उसको मैंने जीरो दे दिया, फिर 5 नंबर हो गया। क्या करना है, 416 में लास्ट में लिख दिया हूँ जो है जो। अब यहाँ पे हर में 5 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट दे के 2 जीरो आ देंगे तो 5 जीरो हो जाएगा। इस तरह से दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, कुछ नहीं है। प्रश्न 1 में ये 1 का 1 दशमलव शांति था, तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए बोल रहा था। तो क्या किया हूँ, हर को तोड़ दिया हूँ, फिर 5 हुआ है। तो फिर इसको मैं सजाने के लिए इसको 10^n इस रूप में लाने के लिए 10^n रूप में के लाने के लिए 2/5 किया, इसमें भी वही किए। फिर इसमें देखिए ये आया 10^5 आया, इससे मल्टीप्लाई किए तो 10^5 का मतलब 1/5 जीरो होगा। अब इसको दशमलव प्रसार में लिख लेना है। उसी तरह फ्रेंड्स 2 में भी वही बनाएंगे 3, तो 2 नंबर बता देता हूँ। 2 नंबर 1 का 2 भी क्वेश्चन था जो शांत आया था, तो 2 बता देता हूँ। 1 का 2 17/8, क्योंकि 8 को हम तोड़ेंगे तो 2^3। अब देखिए 70 को हम लिख सकते हैं 2^3। अब यहाँ पर 5^3 लिखेंगे क्योंकि 10 × n के रूप में लाना है, तो यहाँ भी 5^3 देंगे। अब 70 गुना 125, 25 गुना फिर 5, 25 तो 125। अब फिर यहाँ पर देखिए 10^3, क्योंकि ये फार्मूला पर देखिए। अब आगे बढ़ता हूँ तो 17 गुना 125 गुना 100, एक में 1000। अब 17 गुना 125 कर लीजिए, 125 17, 7 बचे 35, बाकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, बाकी 1, 7 1 8, फिर 5 2 1, 7 बजे 35, 14 3 17, 7 1 8, 5 7 5 12 और 10 1 11, 1 1 2 2125 बटा 1000, यानी 1 पे 3 जीरो है, ऊपर में 4 नंबर है। तो क्या करता हूँ देखिए, अब 1 पे 3 जीरो यानी पॉइंट के बाद 3 ही नंबर आना, तो यहाँ पे पॉइंट में दे दिया हूँ। ये मेरा दशमलव प्रसार हुआ। तो फ्रेंड आशा करता हूँ इसमें आप लोग 3 बना सकते हैं, यानी कि टोटल बना सकते हैं आप लोग। 5 तो आसान आया था, 1 का 5 में आसान है तो उसको छोड़ देंगे। 1 का 6 नंबर शांत दशमलव आया था, तो उसको शांत दशमलव करेंगे। तो चलिए 6 बताऊंगा, 6 बताकर 6 नंबर बता देता हूँ। जो 1 का क्वेश्चन नंबर 6 में शांत आया था, तो शांत का दशमलव प्रसार निकालता हूँ 6 का। 6 नंबर
6 में है फ्रेंड्स, 6 का इसका आया था 23 बटा 2 पर 3 इंटू 5 पर 2 पर 3 इंटू 5 पर 2। तो चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। 23 देखिए 2 इंटू 1 यहाँ पर 1 कर देंगे, इसको मैं तोड़ा हूँ, इसको 2 पर 3 करेंगे तो नहीं 2 पर 2 करेंगे तब जाके 2 पर 3 हो गया इंटू 5 पर 2। फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझने के लिए दोनों का आधार सेम है तो पावर जुट गया, तो इसको मैं तोड़ा हूँ बस, इसको अलग छोड़ दिया हूँ। अब आगे बढ़ा रहा हूँ। 2 पर पावर 3, फिर इसको मैं 2 पर पावर 1 छोड़ के, अब देखिए ये फार्मूला अपनाइए, a इंटू बी पर पावर n, तो यानी 10 पे पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अभी आओ आगे बढ़ाइए। 2 पर 3, 2 पर पावर 1 इंटू 10 पे पावर क्या आया 4 आया, तो यहाँ कर दीजिए 5 पर पावर 1, इसलिए कि ये भी 10 के रूप में आ जाएगा। 2 से 5 में करेंगे तो यहाँ भी, अब जब इसको 5 पर पावर 1 किए तो इस पर 5 पर पावर 1 करिए। अब देखिए 23 यानी 5 आएगा, फिर देखिए 5 दूनी 10 पे पावर 1, कि ये 10 पर पावर 4 तो है ये था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यानी 115 हो गया ऊपर, आई हो गया ये, यानी 10 पे पावर 5, यानी कि 115 10 पे पावर 1 2 3 4 5। अब देखिए फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या करेंगे 0 पॉइंट यहीं पे कितना नंबर 1 2 3 4 5 115 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ का टोटल क्वेश्चन आप लोग जो छूट गया है आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीक़ा से बता दिया हूँ, इसी तरीक़ा से बनाइए, सब क्वेश्चन अपने आप सॉल्यूशन होता रहेगा। सिर्फ a इंटू बी पर पावर n और क्या बोलता है यानी एक्सपोनेंट्स यानी घातांक वाला फार्मूला अपना लीजिएगा, a इंटू बी पर पावर n, और एक फार्मूला ये a पर पावर n इंटू बी पर a पर पावर b, यानी इस तरह से m दोनों का आधार सेम होता है तो घात जुड़ देता है a पर पावर m n प्लस n, ये फार्मूला भी इसमें ऐड हो रहा है। तो मैं एक बार फिर 6 समझा देता हूँ। देखिए 23 बटा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, तो इसको मैं 2 पर पावर 1 कर दिया हूँ, इसी को मैं तोड़ दिया हूँ, फिर आगे बढ़ाया हूँ। फिर 2 पर पावर 1, तो ये a इंटू बी ए पर पावर n इंटू बी पर पावर n पर फार्मूला 10 हो गया। तो फिर क्या मैं फिर एगो 5 लगाया तो इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर ये 10 में हो गया, यानी दोनों 10 में हो गया। 115 बटा 10 पावर 5, तो उसके बाद ने 1 पर 5 जीरो है तो फिर 0.5 में कर दिया फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है फ्रेंड्स, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 का 1 जो है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 था 0.120 120 120 120 फिर 120 120 फिर 100, यहाँ पे डबल जीरो दे दिए, फिर 120, यहाँ पर ट्रिपल जीरो दे दिए, फिर 120, इस तरह से डाउट है। 3 4 3.1 2 3 4 5
6 7 8 9, इस तरीक़ा से। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए जो परिमेय संख्या, जो दशमलव में जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्या हैं, उनको यानी कि इनको देख के बताइए और क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 को हल कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रूप है जो क्या है, शांत दशमलव है। देखिए ये शांत दशमलव है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शांत दशमलव है, शांत दशमलव नहीं, इसको लिखेंगे शांत आवर्ती है, आवर्ती है। यह परिमेय संख्या है। क्या है फ्रेंड्स? परिमेय संख्या है। ये देखिए शांत दशमलव में है 4 3.123456789, तो शांत आवर्ती है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और क्यू यहाँ पे है, क्यू बराबर, यानी कि जो इसका हर आएगा वो 10 पे पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पे पावर 9 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है अंक, तो 10 पे पावर 9 लिख देंगे। ये क्यू बराबर हो गया शांत आवर्ती है, तो शांत दशमलव हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। 2 में देखिए 0.120, फिर देखिए 120 पर 00, ठीक 120 पर 000, यानी कि रिपीट है, तो ये अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, तो यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3 में चलिए, यहाँ पर देखिए ये रेकरिंग है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, तो ये रेकरिंग भी क्या बोलता है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या ही है। यहाँ पर क्यू इज, इसका क्यू का वैल्यू, ये रेकरिंग है तो ए पर पावर, यानी क्यू का वैल्यू इसका ए पर पावर 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर रेकरिंग होते गया था, ए पर पावर 9। ये है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय ही है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये फ्रेंड्स इसको लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और यानी कि पहला है जो परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या शांत आवर्ती है, क्यू पर क्यू इज इक्वल टू, इसको निकालेंगे तो 10 पर पावर 9, यहाँ पर ए पर पावर का 9, ठीक है, यानी कि इसका क्यू है जे पर पावर 9 है, परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको 3 1 2 3 समझ में आ ही गया होगा, और वीडियो को आप लोग फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी मैथ आसानी से समझ में आ जाए। लाइक करें, कमेंट्स करें। वंदे मातरम।